देश में बेरोजगार युवाओं की बाढ़ है। बेतहाशा बढ़ती महंगाई ने गरीबों और किसानों को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। देश में मोदी जी 400 पार का नारा बुलंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगार युवा, किसान, मजदूर राहुल गांधी से जुड़कर उसी 400 पार के मिशन को मटियामेट करने में लगे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी अब अपनी यात्रा में युवाओं, किसानों, मजदूरों से सीधा संवाद कर रहे हैं। अभी अपनी यात्रा के दौरान प्रयागराज में उन्होंने ढेर सारी बातें की, जिससे युवाओं को लगने लगा कि राहुल गांधी को हमारी और इस देश की चिंता है। यूपीएससी का पेपर लीक हुआ तो उसमें नुकसान किसका और किसका फायदा, ये समझाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उस युवा का जो 3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ताकि अपनी गरीबी से बाहर निकल सके, आगे बढ़ सके। पेपर लीक होने से उसकी सारी मेहनत पानी में और फायदा उसका जो अय्यासियां कर रहा है। सरकार का फायदा है ताकि लोग पढ़े लिखे ना हो और वो लोग धर्म और जाति के नाम पर राज करते चले जाएं। इसलिए जाग जाओ भारतवासियों, सच्चाई देखो कौन क्या कर रहा है। इस परीक्षा के लिए 60 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया था। अकेले यूपी में 1 दर्जन से अधिक प्रतियोगी जो माँ बाप पेट काटकर अपने बच्चों को प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहरों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भेजते हैं, ऐसी घटनाएं उन्हें तोड़ कर रख देती हैं। एक तरफ राहुल गांधी जी हैं जो कम से कम नौकरी की बात कर रहे हैं, कम से कम नौजवानों की बात सुन रहे हैं, जैसे प्रयागराज में उन्होंने मंच दिया एक युवा को अपनी बात कहने का, और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो सिर्फ खोखली बातें करते हैं। 2 करोड़ रोजगार का वादा करके गायब हो जाते हैं और बेतुके कारण भी गिनाने लगते हैं। देश का युवा नाराज है बीजेपी से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अब जोश दिखना शुरू हो गया है। सरकार की इस आपराधिक लापरवाही की कीमत लाखों छात्र अपना करियर तबाह करके चुका रहे हैं। ये नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें, पेपर लीक कर आपको रोकने का प्रयास है। अडानी की जाति कौन है? किसान है, दलित है, आदिवासी है। जब लोन मांगने जाते हैं तो जूता मारकर बाहर कर दिया जाता है। अडानी अंबानी को लाखों करोड़ों का लोन देते हैं। प्राइवेट कॉलेज अस्पताल में कोई दलित, आदिवासी, ओबीसी नहीं है। राहुल गांधी ने आह्वान किया कि आप जागो और खड़े हो जाओ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा सरकार और पीएम मोदी को कई मुद्दों पर घेरते हुए जनता से जाति जनगणना को हथियार बनाने का आह्वान किया। कहा कि ये पूछें कि 73% लोगों के पास कितना धन है और कितना अधिकार है। ये देश का एक्सरे है। इस देश में पिछड़ों के लिए न्याय नहीं है, सिर्फ छलावा है। दलित, ओबीसी का कुछ नहीं है। आपको भड़काया जा रहा है। आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा होगा, उसमें एक भी दलित, ओबीसी, आदिवासी नहीं था। मोदी, ऐश्वर्या और अमिताभ बच्चन थे। बोले आप जाग जाओ और खड़े हो जाओ। ये नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। पेपर लीक कर आपको रोकने का सबसे बड़ा प्रयास है। अडानी की जाति कौन सी है? किसान है, दलित है, आदिवासी हैं। जब लोन मांगने जाते हैं तो उनको जूता मारकर बाहर कर दिया जाता है। अडानी अंबानी को लाखों करोड़ों का लोन दिया जाता है। प्राइवेट कॉलेज अस्पताल में कोई दलित, आदिवासी, ओबीसी नहीं है। उन्होंने आपकी शक्ति लेने के लिए छात्र संघ चुनाव तक बंद कराया, जिससे वो चोरी कर सकें। राहुल गांधी ने पूरे जोर शोर से युवा, किसान, मजदूर, महिला के लिए जो जंग छेड़ी थी, उसमें अब रंग भरना शुरू हो चुका है। राहुल गांधी ने सामाजिक भागीदारी पर जो स्टैंड लिया था, उस पर अब भी कायम है। अब लोगों की उम्मीदें भी पुख्ता हो गई हैं। सभी को भरोसा हो गया है कि राहुल गांधी ही अब नौजवान, किसान, मजदूर और महिला को न्याय और सम्मान दिला सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।